6th एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कैमिल बोलती है कि मेरा पति चोरी नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है और मैं ये साबित करके रहूंगी। दूसरी तरफ पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी होती है ताकि कोई भी शहर से बाहर ना जा सके। तभी डामियन, रॉय और कैमरन एक नाकाबंदी में फंस जाते हैं। फिर वो पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं। रॉय और कैमरन उनसे बताते हैं कि हम लोग अपने माँ की अस्थियां बहाने जा रहे हैं और वो लोग उन्हें अस्थियां भी दिखाते हैं, लेकिन वो लोग उन पर विश्वास नहीं करते और उन्हें बोलते हैं कि इसे खोल कर दिखाओ। लेकिन कैमरन अस्थियां लेकर भागने लगती है। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उससे अस्थियां छीन लेते हैं। वो लोग जब उसे खोल के देखते हैं तो उसमें सच में राख होती है। पुलिस वालों को लगता है कि वो लोग एक मुर्दे की बेइज्जती कर रहे हैं, तो इसलिए वो उन्हें जाने देते हैं। अब डामियन केल को कॉल करता है और उसे बोलता है कि शहर में चारों तरफ नाकाबंदी हो गई है, इसलिए वो अगले स्टॉप पर उतर जाए और ब्रूस को लेकर जंगल की तरफ चली जाए, जहाँ से वो पैदल ट्रेवल करें और बाहर का रास्ता ढूंढें। वो लोग उसकी बात मानकर ऐसा ही करते हैं। दूसरी तरफ रॉय, कैमरन और डामियन अपनी वैन को एक जगह पे रोकते हैं। वहीं पर एक लेडी का घर होता है और डामियन को देखकर वो अट्रैक्ट हो रही होती है उसकी तरफ। अब रॉय बर्लिन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पे है। बर्लिन बताता है कि मैं अभी भी पेरिस में हूँ। फिर रॉय उसे बताता है कि हमने एक हार खो दिया है क्योंकि मैं और कैमरन आपके मना करने के बावजूद भी बाहर गए थे। बर्लिन बोलता है कि अब तक तो पुलिस हमारे पास पहुंचने वाली भी होगी, लेकिन बर्लिन उसे इस गलती के लिए माफ कर देता है और उसे आगे का प्लान समझाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्लिन जाता है कैमिल के पास कुछ पैसे लेकर और उससे बोलता है कि तुम अच्छे से अच्छा वकील अपने पति के लिए हायर करो। और कैमिल बहुत खुश होती है ये देखकर कि इतने मुश्किल वक्त में भी ये मेरा साथ दे रहा है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव उस कार वाले तक पहुंच जाती है और उससे पूछताछ करती है कि ये हार तुम्हारी कार के अंदर कैसे आया। फिर वो बताता है कि ये कार मुझे एक लड़के और एक लड़की ने दी थी। वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और उन्होंने मुझसे कार में रेस लगाई थी और मुझे जीतने पर ये कार दी थी। डिटेक्टिव उनसे उनका हुलिया पूछती है। वो बताता है कि लड़के के हाथ में गोट का टैटू था। अब दूसरी तरफ कैमरन रॉय से उसकी बैक स्टोरी पूछती है और रॉय बताता है कि मैं जब 13 साल का था तब मेरे पिता मुझे मारा पीटा करते थे। मैं घर से भाग गया था और तभी से मैं छोटी मोटी चोरी करने लगा था। उसी बीच मुझे बर्लिन मिला और उसने मुझे चोरी की कला सिखाई। दूसरी तरफ डामियन बहुत दुखी था अपने डिवोर्स को लेकर। तभी वो लेडी उसके पास आती है जो उससे इम्प्रेस थी और उसे वाइन ऑफर करती है। वो वाइन पी लेता है, उसको चढ़ जाती है और वो अपनी वाइफ को कॉल कर देता है और उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। उसकी वाइफ उसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। साइड में खड़ी हुई लेडी उसकी सारी बातें सुन रही थी। दूसरी तरफ केल जाती है वॉशरूम जंगल में और उसको एक जहरीला सांप काट लेता है। तभी वो ब्रूस को बुलाती है मदद के लिए। ब्रूस आता है और उसके पैर पर एक कट लगाता है और केल के पैर से सक करके वो जहर निकालने लगता है, लेकिन केल की हालत बहुत खराब हो रही थी। तो ब्रूस उसे पीठ पर बैठाकर रोड की तरफ मदद के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ स्पेन से एक इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है ये केस सॉल्व करने के लिए और वो फिर वो डिटेक्टिव के साथ मिलकर वो केस को सॉल्व करने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।